हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, ये सेट कौन सा है? ये सेट है 17। जी हाँ, 1 से 16 सेट तक PDF विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन तीनों चीज़ अपलोड किया जा चुका है। टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेट नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, ये GK GS है। बाकी इसका मैथ रीजनिंग पोर्शन भी PDF में अपलोड किया जा चुका है विद सॉल्यूशन भी। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चींटियां। जी हाँ, ये तीनों ही हैं। क्या कह रहा है? जो चींटियां आमतौर पर जमीन के नीचे या दीवार के अंदर प्रवेश हेतु छोटी चींटियों के साथ रहते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। WWW का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार ने किया था टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए। कब किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने CERN में काम करते हुए 1989 में WWW ऐप का वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे खरा जल निकाय है? ऑप्शन 3 कौन सा? मृत सागर है। ये कहाँ पर है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर? पश्चिमी तट के कुछ भाग के साथ इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित मृत सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में लबन की एक झील है। नेक्स्ट सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी क्या होता है? पश्चिमी घाट। वैसे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, हिमाद्री। जी हाँ, इसमें दे भी रखा है। ऑप्शन सी में क्या है? हिमाद्री और सह्याद्री। एक्चुअली हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब आइस, बर्फ। जी हाँ, तो बर्फ वाला कौन सा पार्ट है? हिमालय। यानी हिमालय का संबंध किससे है? हिमाद्री से। हिमालय का बाकी कौन बचा? पश्चिमी घाट। ये है कौन पश्चिमी घाट? अगर आप मैप में देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं, नॉर्मली इस तरह से रहता है। ये जो पार्ट है ये हुआ पश्चिम घाट। जी हाँ, ये पूर्वी घाट है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट में एक अंतर अगर पूछे तो क्या होगा? तो पश्चिम घाट ऊंचाई और मतलब पूर्वी घाट जो है वो टूटा फूटा है। जी हाँ, टूटा फूटा है। पश्चिमी घाट क्या है? सॉलिड है। पश्चिम घाट का ये जो पार्ट है यानी उत्तर साइड, पश्चिम घाट का उत्तर साइड, ये क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि इसकी ऊंचाई दक्षिण साइड में ऊंचाई इसका ज़्यादा है। और साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी यही नीलगिरी के पास ही है। ये है। इसकी लंबाई कुल कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। और ये कई अलग अलग घाटों में विभाजित है। जैसे एक उत्पल घाट है, ठीक है, उसके अलावा आपको मिल जाएगा ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का घाट है, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक से लेके केरल जो नीचे का घाट है ये है। उसी तरह से इस साइड भी है, ठीक है। इधर कोस्ट को भी पूछा जाता है, कौन सा कोस्ट है? तो मालाबार। जी हाँ, मालाबार कोस्ट इधर है। तो कोरोमंडल कोस्ट किधर हो जाएगा? इस साइड। हल्के बहुत सारा डिटेल है तो उसको ज्योग्राफी में देखेंगे। नेक्स्ट अरावली कहाँ फ्रेंड्स? अरावली है कहाँ पर? तो राजस्थान में। ये वाला पार्ट जो है अरावली का है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावरियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन है? तो कथन बी है, गलत है। क्या दे रखा है बी में? बावरियों को जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये है क्या? तो बावरी का उपयोग जो है, ठीक है, ये जल संचय यानी जल को संरक्षण करने और भंडारण, मतलब संरक्षण और भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो सामुदायिक उपयोग होता है उसमें इसको बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। भूटान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए जो, हाँ जी हाँ, ऑप्शन ए ही है। थिम्पू इसे भूटान की राजधानी और जो सबसे बड़ा शहर भी है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो नुलगट्रम भूटान साम्राज्य की मुद्रा है। नोगुल ट्रम भूटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? मैडम क्यूरी। ऑप्शन 4। कब किए थे? 1898 में। रेडियो क्या एक रासायनिक तत्व है जिसका अगर मतलब रेडियो ये होता है और इसको मतलब जिसमें स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है उसको रेडियो कहते हैं। ठीक है, इसके आविष्कार का उपयोग करने के लिए जो पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज को रासायनिक विज्ञान के लिए मतलब रसायन के क्षेत्र में इसके वजह से 1911 में क्या होता है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा को लेकर। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा को लेके। अल्फा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव, ये नो चार्ज होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। एक सवाल बीपीएससी ने पूछ रखा है कि बीटा पर कौन सा चार्ज होता है। अब किस ईयर में ये तो याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? तो विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन 4 में दे रखा है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, और ये भारत के कितने नंबर का राष्ट्रपति थे? ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट, इसके आविष्कार किसने किया था? तो जो इटली के वैज्ञानिक थे, नाम था उनका इवे लेजिस्टा टर्सिलेसी। क्या नाम था? इवे जेलिसोटा। ठीक है, कब किए थे? 1643 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड, यानी 1 का बी। अब देखिए 1 का बी किस में दे रखा है? जी हाँ, 1 का बी दे रखा है ऑप्शन बी में। इससे मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको आता हो। ज़रूरी इस बात की है उस चारों में से आपको क्या आता है और आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। सिर्फ एक देखते कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका नाम भी बदल गया है। ठीक है, बाकी काजीरंगा रणथंभौर गिर गुजरात, काजीरंगा असम। यानी सिर्फ एक पता हो तो भी आप आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, ड्राई आइस क्या है? तो सॉलिड CO2 होता है, यानी ऑप्शन डी CO2, ठोस CO2। ठीक है, और ये इसका यूज क्या कहाँ जाता है? अग्निशामक में। और जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जो मतलब गायर को जो सीमेन दिया जाता है, यानी उसका जो सीमेनी होता है वो जो दिया जाता है उसको जो रखा जाता है वो नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किए थे? डांडी मार्च। डांडी मार्च कितने वॉलंटियर के साथ? अपने चुनिंदा 78 वॉलंटियर के साथ ये, ठीक है, लोगों के द्वारा अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा स्टार्ट करते हैं। किसकी यात्रा? डांडी की यात्रा। एक सवाल और पूछता है, स्टार्ट कब होता है? तो 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं। डांडी कब पहुंचते हैं? डांडी पहुंचते हैं कब? 5 अप्रैल को। जी हाँ, आपको लग रहा होगा गलत बता रहे, जी नहीं, पहुंचते 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को, जी हाँ 6 अप्रैल को सुबह सुबह गांधी जी वहाँ से एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि मैं इस कानून को भंग करता हूँ और आप लोग भी ऐसा करें। ठीक है, तो ये क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 65th BPSC में, और उसका था कि कब आंदोलन स्टार्ट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होता है? यानी सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? तो 6 अप्रैल। इस तारीख को मार्क कर लें। कितना को? 6 अप्रैल। डांडी मार्च हुआ 12 मार्च, लेकिन आंदोलन की शुरुआत हुआ 6 अप्रैल।
यही क्वेश्चन था और इस पर बहुत बड़ा विवाद भी था। फाइनली आंसर दिया गया ऑफिशियली 6 अप्रैल। इसमें बाकी क्या है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के भारतीय इतिहास में पहला सत्याग्रह बिहार की धरती पे। दूसरा अहमदाबाद मार्च, अहमदाबाद मिल वर्कर था, ठीक है, ये मिल वर्कर के खिलाफ किया गया था गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश शासन काल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कब किया? तो 4 दिसंबर 1829 को। जी हाँ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ऐसे सती प्रथा, एक सवाल और यहाँ से बन सकता है, अभी तक किसी में नहीं पूछा गया है, ये बन सकता है कि सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किसने किया, किस यूरोपीय ने प्रथम बार किया? जो प्रथम बार जो किया था वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट लॉर्ड मायो से, जी हाँ, मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था लॉर्ड मायो के बारे में। सवाल ये था कि किस गवर्नर जनरल को यात्रा के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो था, ठीक है, लॉर्ड मेयो था। ये मेरे इंटरव्यू के आखिरी सवाल था और मतलब बहुत अलग तरह से पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, ये लॉर्ड मेयो था। बाकी डलहौजी, इसका कार्यकाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको श्योर रहेगा किसी न किसी गवर्नर जनरल से। इसका है 1848 से 56। बेलेजली 1798 से 1805 तक रहता है। और ये सहायक संधि को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल है। जी हाँ, ये क्वेश्चन किस क्लास का है? ये क्वेश्चन 6 क्लास का SCERT चैप्टर 3। ये आपको मिलेगा कहाँ? जी हाँ, लाइन बाय लाइन। जी हाँ, लाइन बाय लाइन विथ MCQ ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है इसी चैनल पे। आपको SCERT के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। कहा हुआ वो बचवा, पहला कौन मंडल है? पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है जिसमें ओजोन है, उसका तीसरा मध्य मंडल, चौथा है वो आयन मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। ये मिलेगा आपको ज्योग्राफी में, काफ़ी डिटेल से बताएंगे। और जो मैक्सिमम घटना कहाँ होता है, तो मैक्सिमम जो घटना होती है, मौसमी घटना है, वो क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में जेट प्लेन उड़ता है, बाकी ओजोन लेयर का इसमें है। नेक्स्ट पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित किसमें? पौधा में। इसका काम क्या है? तो ये जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 56, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया। और वो थोकेन, मतलब ये 5वीं सदी के व्यक्ति थे और गणितज्ञ और खगोलविद थे। सीवी रमन के प्रकाश के कारण जो ये है, सीवी रमन को जो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रमन इफेक्ट के नाम से वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? तो ऑप्शन 3 निर्वात, ऑप्शन 3 निर्वात यानी वैक्यूम। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड, जी हाँ, साउंड का स्पीड शून्य किस में होगा, मतलब मिनिमम किस में होगा, न्यूनतम? तो निर्वात में होगा, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। दूसरा पूछा जाता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, तो किस में होता है, तो वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना या मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन 3। बात कीजिए गंगा मिशन एक्शन की प्लान का, मतलब ये जो पार्ट है, इसकी शुरुआत तो 1985 में, जी हाँ, 1985 में शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का एम्बिशन है, ये मतलब उसी का ये, मतलब अब नया जो योजना है उसमें सब कुछ संलग्न कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से, इसका उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। लौंग क्या है? पुष्प कली है।
क्वेश्चन नंबर 7, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU यानी क्या होता है? AURM, AURUM प्रतीक है। वही बात कर MN क्या है? तो इस मैग्नीज है, जबकि सिल्वर यानी AG और MG क्या है? मैग्नीशियम। MN मैग्नीज और ये मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 61, भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो। ऑप्शन ए, अंडा, दाल, मछली। अंडा, दाल, मछली यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो किसको करेगा? आप जैसे ही केबल देखिए आप हो जाइए अलर्ट। केबल शब्द आपको सूचित कर रहा है कि मामला गंभीर है। इसमें भी केबल है, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन 4 होगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जूल SI मात्रक है। तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वर्क पर यूनिट एनर्जी को क्या कहते हैं? एक तरह से मतलब रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऊर्जा, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? जूल है। जबकि एक सवाल और पूछता है इसका, CGS। जी हाँ, CGS ये क्या है? अर्ज है, यानी अर्ग या ERG। वही फोर्स यानी बल का क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किसी पारतंत्र में निहित है। क्या निहित है? एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? SCERT का क्लास 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं। ये भी SCERT का ही है, तो विषयगत मानचित्र। जी हाँ, क्योंकि ये फॉरेस्ट किसी एक एरिया विशेष के लिए है, इसलिए इसको थैमेटिक कहते हैं। क्या के लिए कहेंगे आपको? थैमेटिक, ठीक है। विषयगत कोई स्पेशलिस्ट होता है उसके लिए। कोई भौतिक बात करें तो फिजिकल मैप है, राजनीतिक तो पॉलिटिकल, जिसमें किसी भी देश का राजधानी को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में। जी हाँ। एक सवाल और आता है, क्या ये गांधी जी का पहली बार कांग्रेस के किसी मंच में पार्टिसिपेशन था? 1916, क्योंकि 1916 में ही गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे, और उसके बाद से गांधी जी बिहार आते हैं। लेकिन 1901 के आसपास, ठीक है, गांधी जी एक बार भारत आते हैं। उस दौरान भी कांग्रेस के किसी मंच में पार्टिसिपेट किए थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित था? तो नील की खेती से। नील खेती कितना? 3/20। ये किस नाम से फेमस है? तो 3 कठिया प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन नहीं है, बाकी CO2 है, N2O है और मीथेन भी है। ओजोन भी रहेगा, ओजोन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन सी 35 ईयर्स। वही एक सवाल मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि BPSC में कि मतलब कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? संसद के लिए संसद है तो आपके मन में आएगा 2 सवाल, एक होगा 25 जो लोकसभा, दूसरा होगा 30 जो राज्यसभा। लेकिन सवाल है सांसद, जैसे सांसद आपके दिमाग में सिर्फ आना चाहिए 25। क्यों? क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा राज्यसभा। सिर्फ सांसद मतलब ओनली 35 ईयर्स। मतदान देने का अधिकार 18 ईयर्स, जबकि पंचायत जो राज्य है उसमें चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? तो हुमायूं के
मकबरा में देखा गया था। नेक्स्ट, क्योंकि ये मध्यकालीन शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत क्लियरली दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 70, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। कब इनको मिला था? सॉरी, ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुआ है? तो 1961 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कितना भाषा है? 22, ठीक है, 22 भाषाओं में भारतीय लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की बात की जाए तो पहले जो प्राप्तकर्ता थे मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। उन्हें 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह द बैम्बू फ्लूट के लिए मिला था, 1965 में। आशापूर्णा कब मिला था? ये 1976 में। ये बंगाली भाषा के लिए मिला था उनको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, लेडी विद द लैम्प। जी हाँ, लेडी विद द लैम्प किसने लिखा? तो ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। जी हाँ, ये भी सवाल आता है कि जो मॉडर्न जो नर्सिंग है को उनको जन्मदाता किसको माना जाता है? तो नाइटिंगेल को, ठीक है। दया व सेवा की प्रतिमान है ये, ठीक है, इसलिए इनका दीपक वाली महिला के नाम से भी फेमस है। कुछ और भी इनसे रिलेटेड बात भी है, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 72, सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? ये सवाल है, हुआ कब था? हुआ था 1857। आपको याद आ गया होगा कौन सा होगा उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग कब से कब तक था? तो 56 से 62, ठीक है, 62 था। उससे पहले कौन था? डल हौजी। नेक्स्ट, ये इसमें एक सवाल और आता है बिहार से रिलेटेड कि 1857 या महान विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह। लेकिन ये पूछ दे कि पटना में किसने किया? तो पीर अली। ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है, 64 बीपीएससी था और काफ़ी विवादास्पद था कि वीर कुंवर सिंह यानी बाबू वीर कुंवर सिंह इस आंदोलन में 1857 वाले में कहाँ पार्टिसिपेट किए थे? तो वो पार्टिसिपेट किए थे पटना से। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल पे हाईकोर्ट में केस भी हुआ और निर्णय आया, बीपीएससी कहा कि वो फिजिकल मतलब मेंटली रूप से पटना में ही उपस्थित थे। तो दैट मीन्स आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब ये हुआ मतलब ये बीपीएससी हर साल पूछती है सिवाय 68 को छोड़कर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? तो क्या मिल गया? उर्वरक। जी हाँ, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग होने लगा। ये भी सवाल पूछा गया था, हाई हेल्डिंग वैरायटी सीड्स। लेकिन ये तो सबको याद रहता है, लेकिन फंसाता कब है? फंसाता ये कह के कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति में किसका उपयोग होता है? तो उर्वरक का तो रहता ही है, लेकिन इसमें क्या रहा है? महत्वपूर्ण, इसलिए उर्वरक आ गया। अगर पूछता निम्न में से कौन है? तो ट्यूबवेल भी है, संकर बीज भी है, ठीक है, यानी हो जाता ऑल ऑफ एबव या 2 से अधिक या 3 से अधिक, इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो होगा। इसलिए ये भी सवाल 66 बीपीएससी में पूछा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो ट्यूबवेल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई करके ऑप्शन था, सिंचाई व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, ओजोन की परत के अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जी हाँ, ये कहाँ? मॉन्ट्रियल एक शहर है, कहाँ के? कनाडा का। कहाँ के? कनाडा का शहर है। और ऐसे जो ओजोन से संबंधित 3 संधियाँ हैं, ये लागू कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी। तो ये हुआ 1989 से लागू हुआ है, 89 से। जी हाँ, इस परत की रक्षा के लिए आप ओजोन से संबंधित कुछ और फैक्ट है कि क्या फ्रेंड्स ओजोन में छिद्र हो गया है? जी नहीं, छिद्र नहीं होता, बल्कि होता क्या है, जैसे ये ओजोन का लेयर है, मान लीजिए ये जो है ना, पहले मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में 300 यूनिट रहता है, ठीक है, और जब घट जाता है 220 यूनिट आ जाता है, ये माना जाता है कि ओजोन में होल हो रहा है। एक्चुअली होल नहीं होता है, वो
पतला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे ओजोन से रिलेटेड 3 समझौता है। मतलब कंगाल आदमी, कंगाल का बीमा होता है। जो बीमा होता है किससे होता है? कंगाल आदमी का बीमा होता है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? किगाली समझौता, मो से मॉन्ट्रियल समझौता और बी से वियना समझौता। जी हाँ, ये तीनों कोरिलेटेड है किससे? तो ओजोन परत के संरक्षण से। पेरिस समझौता किसके लिए फेमस है? पेरिस समझौता है जो अभी जो लागू है, कौन सा? COP21। पहले तो COP21 हुआ था, पेरिस समझौता, ये फेमस है। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG मतलब लक्ष्य प्राप्त करने में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जो COP होता है हर साल, वहाँ से क्योटो 1997 में क्योटो जापान की शहर है, वहाँ से पर्यावरण के लिए स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। जी हाँ, कौन सा दिखाई देगा? काला। हालांकि लाल और भूरा पूरक रंग है, हरी रोशनी में रखे जाने पर लाल फूल काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 77। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। जिस व्यक्ति को काट लेता है उसको क्या होता है? पानी से डर भी लगता है। और तथा इस रोग के टीके की खोज की बात की जाए, क्या है रेबीज? तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। और इसके टीके की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। कौन सी कोशिका का शक्ति केंद्रक कहलाता है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इसी में होता है। राइबोसोम, ये एक सवाल और पूछा जाता है, कोशिका बॉडी में कहाँ कहाँ होता है? तो कोशिका बॉडी में कहाँ कहाँ होता है? तो राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 3 जगह होता है, आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन मानसूनी फसल है? मानसून फसल है। ऑप्शन बी खरीफ फसल। खरीफ मतलब खरा मतलब बारिश किससे होता है? खरा यानी जून जुलाई वाला। हालांकि इस बार बिहार में मानसून 5 दिन लेट से आया है। सवाल है बिहार का जो मानक डेट है वो क्या है? 15 जून। 15 जून। भारत का फर्स्ट, केरल में 1 जून। और वापस मानसून कब होता है? तो 15 अक्टूबर से रिट्रीटिंग ऑफ मानसून हो जाता है। ओके, एक सवाल और जान लीजिए। लगभग 1200 बारिश होता है सेंटीमीटर बिहार में। सेंटीमीटर नहीं बल्कि मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो प्रासंगिक अनुभव, यानी प्रासंगिक मतलब कथन कोई चीज़ प्रासंगिक तभी रहेगा जब वो समय के साथ बदलते परिवेश को समझ सके। जैसे आप अभी प्रासंगिक तभी बन पाइएगा जब आपको नौकरी हो जाएगा। हालांकि शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हल्के जीवन के कई अलग प्रासंगिक क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में जब आपको नौकरी होगा तो आप ज़्यादा प्रासंगिक साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 81। तीस्ता किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो सिक्किम है। कहाँ पर एक्चुअली? ये तीस्ता नदी को लेकर विवाद भी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जी हाँ, तो इसको मैप में देख लीजिए। जी हाँ, ये मानिए इंडिया है, लक्षद्वीप बना दीजिए, अंडमान को बना दीजिए, आप इंडिया हो गया मान लेते हैं। तीस्ता नदी यहाँ पर है, ये सिक्किम है, सिक्किम को टच करता है, इधर आके फिर पश्चिम बंगाल में चला जाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद भी है। ये किसका पार्ट है? ये सिक्किम है, सिक्किम पार्ट है। और किसका सहायक नदी है? एक्चुअली यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ पे मिल जाती है, यानी किसका सहायक है? ब्रह्मपुत्रा का। अब देखिए, ये पहले जो था ना, पहले इसका सहायक नदी नहीं था, ये बाद में बना है। इस स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पर है। जी हाँ, यहीं पर है, आपको ध्यान रखना है। 2 नदी और पूछा जाएगा,
नर्मदा और तापी, उसके अलावा लूनी, उसके बाद एक मेघी, मतलब मेघी नहीं, क्या तो वो है नदी का नाम। ये 4 नदी फेमस है जो इधर जाके मिलती है। एक नदी और है वेनगंगा, जो पूछा गया था CDPO बीपीएससी में, CDPO में जो इसी साल CDPO में जो इसी साल हुआ है, उसमें पूछा गया था कि ये किस दिशा में मिलती है, इसका दिशा क्या था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये किस तरह का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, यानी ऑप्शन सी। जी हाँ, ये कनेक्टिंग टिश्यू है और इसका काम क्या है? इसका काम है कि ब्लड को, यानी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करना। रक्त में हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। वैसे एक जगह और होता है, बोन मैरो कलाब है, वो आपको कमेंट करके बताना है, जिसको बीपीएससी ने कई बार पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 80 नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनका पंख उन्हें उड़ने में सहायता करता है तथा ऑप्शन किस तरह से देख लिया जाए, ABCD करके, तथा विभिन्न आकार का भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन नहीं, भोजन में पंख का योगदान नहीं है। उन्हें गर्म रखने में, जी हाँ, बॉडी कवर रखता है। विभिन्न तरीके से चलने में है, जी हाँ, चलता है उसमें भी रहता है। उन्हें जल सतह बनाने में, जल सह बनाने में नहीं, जल सह से कोई मतलब नहीं है। यानी ऑप्शन क्या होगा? 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 3 ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। 83 क्या है? ऑप्शन ए। 84, वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल कारण? गुरुत्वाकर्षण बल कारण। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, एक सवाल और पूछा जाता है, पूछा गया यूपीएससी में, सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, प्रिज्म क्या है? कांच की समतल सतह इस तरह से रहता है, इसमें से ये गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 कलर में डिवाइड हो जाता है प्रिज्म का। ठीक है, पारदर्शी मेटल है, मतलब क्या है? सतह है। क्वेश्चन नंबर 86, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। गैस माध्यम में तो अनुदैर्घ्य, जी हाँ, कौन सा होता है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि एक प्रकार का कंपन अथवा विक्षोभ है। ध्वनि ठोस द्रव गैस में संचारित होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग भी है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, कौन सा ध्वनि? तो मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के सवाल के लिए आपको करेंट से भी अपडेट होना पड़ेगा। जी हाँ, ये सवाल बदल जाता है। अभी तो कौन सा है? चीन है। ये क्वेश्चन अब चीन चूँकि 2 वर्ष है, मतलब 67 में ही पूछा गया था, तो आपको हम मतलब इसके लिए करेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपको करेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा। और करेंट के लिए आप SPD देख सकते हैं, SPD और PD मतलब प्रतियोगी दर्पण, दोनों आपको इसी करना इसके प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जापान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 डाइट। क्या है? ऑप्शन 4 डाइट। नेशनल डाइट जापान की राष्ट्रीय विधायिका है। यह एक निचले सदन जिसे प्रतिनिधि और सभा और ऊपरी सदन जिसे पार्षदों की सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हमारी मांसपेशियां किससे बनती है? तो प्रोटीन का। जी हाँ, प्रोटीन को रिपेयर ऑफ, मतलब प्रोटीन जो मांसपेशियां है उसको रिपेयर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी को छोड़कर मांसपेशियां लगभग 80% प्रोटीन से बनता है। जी हाँ, पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मांसपेशियां होता है उसमें से 80% क्या होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट अनुच्छेद 90, क्वेश्चन नंबर 90, अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? कितना है? 8 + 28 है।
ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सिंगल है, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ऑप्शन सी। और जिन वस्तुओं के भीतरी कान होते हैं और वह शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं, यानी जिनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो ये क्या हो जाएगा, जो पशु अंडे देते हैं, और जो जिसके बाहरी कान और बाल होगा वो अंडे नहीं देते हैं, जैसे गाय। 92 ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। क्या दे रखा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया। इसका जो अगर बात की जाए नाम का, तो ओशिनिया नामक विश्व के एक क्षेत्र का भाग है। जी हाँ, किसका भाग है, ओशिनिया, ओशिनिया। नेक्स्ट 93 पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, चूँकि एक वर्णक है ये रंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्लोरोफिल सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, साथ साथ रासायनिक में बदल सकता है। एकमात्र ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो क्या करता है, जैविक के माध्यम से जैविक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैविक रूप से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर और भी है जाइलम। जाइलम क्या है, जाइलम मतलब जड़, जौ से जाइलम, जौ से जड़, यानी पेड़ का जड़ है। पेड़ का जड़ क्या प्रोवाइड करता है, पानी, खनिज, लवण, कहाँ तक, ऊपर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है, क्योंकि बनने में कई साल लगते हैं, लाखों साल लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा के लंबाई के बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित या व्यवस्थित करें। तो सबसे क्या करें, बढ़ते क्रम, सबसे छोटा कौन है, पहले गोवा, इसका लंबाई कितना है, 106 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। उसके अलावा केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। सर्वाधिक किसका है, गुजरात का। किसका है सर्वाधिक, गुजरात का, ठीक है। अरब सागर तट ये जो पार्ट है ये कितना किलोमीटर है, आज एक क्वेश्चन बताया गया 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में। कब किया गया था, 21 अक्टूबर 1943 1943 को। एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो आज़ाद हिंद फौज था वो किसका मानस पुत्र है या किसके दिमाग की उपज है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सा फूल का रंग सफ़ेद होता है, तो कुमुदनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भारत के किस शहर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका किसको कहा जाता है, जोधपुर को। ऑप्शन देखिए कहाँ दे रखा है, जोधपुर, ऑप्शन सी जोधपुर को। नेक्स्ट नॉकआउट शब्द उपयोग किस खेल में होता है, तो मुक्केबाजी में होता है नॉकआउट पंच, कथन कि नॉकआउट पंच है। क्वेश्चन नंबर 100 दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101 बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया इसलिए कि ये मनबुद्धि था, लेकिन ये साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 102 पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों को समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन
उच्चतम शिक्षा शास्त्र युक्ति होगी? ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, उत्तक किसमें सहायता करता है? उत्तक तो कोशिका के बीच श्रम विभाजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थी को ऐतिहासिक इमारतें को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधा सर्वथा उत्तम होगी? तो उत्तम वाली विधा देखते हैं कौन क्या दे रखा है। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करना और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 105, जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। जल प्रदूषण तो बड़े जहाज से तेल का रिसाव, जी हाँ, इसके वजह से कई देशों ने आपातकाल की घोषणा भी कर रखा था अपने देश में। 104, बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है? इसका क्या है? तो पादपों की जड़ों के चारों ओर दृढ़ आवरण, नहीं, ऑप्शन 3 है। बीज का संरक्षी बाह्य आवरण, जी। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा है? टिहरी बांध, ऑप्शन 4। इसकी ऊंचाई कितना है? 260.5 मीटर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 108, प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वार्ड, जी हाँ। वैसे जो सेंटर द्वारा बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 3 ही टायर है। 3 टायर है, मतलब पहला टायर कौन सा है? तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड लेवल, तीसरा जिला परिषद लेवल। वार्ड जो है विशेष माननीय नीतीश कुमार जी का क्रिएशन है। क्वेश्चन नंबर 109, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 110, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? जो निर्दिष्ट करता है वो विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूर्ण जानकारी, ऑप्शन 4। 11, भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासन के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी, जी हाँ, 1852 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो कई बार आज बताया जा चुका है। तो सिंध डाक, क्या नाम था? सिंध, यानी सिंध जो प्रांत था अभी पाकिस्तान के, वो डाक था। क्वेश्चन नंबर 112, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, असम को डैश से जोड़ता है? तो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ऑप्शन 4। ये मतलब भूपेन हजारिका को नोबेल भी मिला था, सॉरी नोबेल नहीं बल्कि भारत रत्न भी। 113, रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाले बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, यह डैश की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। नहीं फ्रेंड्स, विटामिन डी ना है, जी यार, विटामिन डी कारण ही होता है। इसमें मतलब क्या होता है, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी कारण होता है। एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में हड्डियों में जो हड्डी जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ
पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है? ऑप्शन सी, क्या क्या दे रखा है? बी और सी और डी, यानी सी भूमिका निर्वहन और डी कहानी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम। जी हाँ, अगर आपको मैप याद हो इंडिया का, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, बीच में क्या है? ये भूटान है। क्वेश्चन नंबर 116, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की विशेषता है। तो विशेषता है विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 118, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहते हैं। तो घूर्णन। जी हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ का है? SCERT का हूबहू लाइन। ये आपको कैसे मिलेगा? PDF विथ MCQ एंड प्रीवियस ईयर। तो कर्ण IAS के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। यकीनन वन ऑफ द बेस्ट वे एंड कवरिंग प्रीवियस ईयर, नॉट ओनली प्रीवियस ईयर बट ऑल्सो व्हाट कमिंग क्वेश्चंस इन द शिक्षक भर्ती, ये भी कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, क्या कह रहा है? डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो अजैविक कारण, जी हाँ, जो चीज़ होता है, दो अजैविक और जैविक घटक। जैविक घटक मतलब लिविंग थिंग्स और जैविक घटक मतलब ये सब चीज़ें। क्वेश्चन 120, जी हाँ, 120 के नीचे आप क्या देख रहे हैं? इसका आंसर भी शेयर किया गया है, आप वो भी देख सकते हैं जाके टेलीग्राम ग्रुप में। करेंट अफेयर, SCERT MCQ प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें कराया जा रहा है। आप बारी बारी से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 100% सफलता का अपने मेहनत और हमारा मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्वेश्चन, इससे पहले एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारे लार में मौजूद है? तो 2 लार्म होता है, टाइलिन एंड एमाइलेज। इसमें टाइलिन दे रखा है, ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स शुक्रिया एंड जय हिंद, जय भारत।